बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस हब विद आबद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13, पहला लेक्चर थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? बेसिकली होम्योस्टेसिस को आपको सबसे पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें आपने अपनी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, बेशक बाहर जितनी मर्जी तब्दीली आ जाए। फॉर एग्जांपल, जब आपको गर्मी लगती है उस वक्त क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने स्वेट ग्लैंड लगाए हैं, वो पसीना पैदा करते हैं, जिसके बाद आप कूल फील करते हैं और बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं। सर्दियों में आपको जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो शिवरिंग होती है, मसल कंट्रैक्शन होती है, शिवरिंग होती है, वैसो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। उस वक्त क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होती है। जब हीट प्रोडक्शन मुकम्मल हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल एक और भी है, व्हेन यू टेक सम इंसुलिन योर ग्लूकोज लेवल डाउन, व्हेन यू टेक सम ग्लूकोज योर बॉडी कीप बैलेंस। ये एक होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस इज अ प्रोसेस in which the living organism maintain a stable internal environment, maintain a stable internal environment। जानदार अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बराबर रखते हैं, बेशक जितनी मर्जी बाहर वाली की तरफ से तब्दीली आ जाए, डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल के अंदर जितनी मर्जी तब्दीली आ जाए। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड रखना जरूरी होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बुक में नहीं मेंशन लेकिन मैं लिख देता हूं। फील हॉट, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट, आफ्टर दैट फील कूल, देन आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जनरली हम अगर बेसिकली देखें तो होम्योस्टेसिस बेसिकली दो वर्ड का मजमूमा होता है। होम्यो मीन होता है सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल। अब सारा कुछ बताने के बाद यहां पे मैंने इसको लास्ट में क्यों लिखा है, इसकी रीजन ये है, देखें आपकी बॉडी हॉट फील कर रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, सेम स्टेबिलिटी चाहिए। फिर उसके बाद पसीना खारिज हुआ, स्वेट ग्लैंड ने पसीना खारिज किया, और उसके बाद आपने इसको कूल फील किया। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। होम्योस्टेसिस के तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। पहला होता है थर्मोरेगुलेशन, दूसरा होता है ऑस्मोरेगुलेशन, and third one is the excretion। थर्मो मीन होता है हीट, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कीप कांस्टेंट, इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन क्या होता है, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की मिकदार को बराबर रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट इसके प्रोसेस हैं होम्योस्टेसिस के। इंशाल्लाह इनकी भी सारी डिटेल आगे आ जाएगी। आगे है इसके बेसिक मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस के बेसिकली तीन मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन इज द रिसेप्टर, सेकंड वन इज द कंट्रोल सेंटर, and third one is the effector। Homeostasis consists of three basic mechanism: receptor, control center and effector। चलते हैं हम रिसेप्टर की तरफ। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर का अगर हम जनरली दूसरा नाम लिखें तो इनको हम सेंसर कहते हैं। These are the specialized structure, आपकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला क्या है, सेल्स हो सकते हैं ये,
ये टिश्यूज हो सकते हैं, ये ऑर्गन हो सकते हैं, या फिर सब सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। ये सब सेलुलर कंपोनेंट्स के हैं। सेल के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे सेल की बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ये सेल के अंदर छोटे छोटे, ये करते क्या है, ये डिटेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। अभी मैंने आपको बताया आपकी बॉडी के अंदर सेंसर लगे हुए हैं। हमारी स्किन एक सेंसर है, जैसे स्किन सेल, इसकी एग्जांपल लिखते हैं। स्किन सेल क्या डिटेक्ट करेगी, हीट को और कोल्ड को, दोनों को डिटेक्ट करेगी। जब ये हीट को डिटेक्ट करेगी तो स्वेट ग्लैंड को कहेगी कि पसीना खारिज करो ताकि बॉडी कूल्ड में चली जाए। जब हॉट ये उसको कोल्ड को डिटेक्ट करेगी तो आपको शिवरिंग करवाएगी, इससे हीट प्रोडक्शन होगी, आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये आपका, जैसे कि उसके बाद है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, कंट्रोल सेंटर इंफॉर्मेशन सेंड करता है। कहां से लेता है ये इंफॉर्मेशन, ये लेता है कंट्रोल सेंटर टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेता है और इसको सेंड कर देता है कंट्रोल इफेक्टर की तरफ। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब देखें, कंट्रोल सेंटर, आपके घर में भी एक कंट्रोल सेंटर लगा है। मीटर से बिजली आती है, आगे कंट्रोल में चली जाती है। आप वहां से जिसको दिल चाहे, पंखा चलाना तो उसकी वाली बिजली ऑन कर लें, जो भी करना चाहे वो आपकी मर्जी। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक कंट्रोल सेंटर है। हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर में सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, ब्रेन। ब्रेन। दूसरा कंट्रोल सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा कंट्रोल सेंटर क्या है जनाब, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर हैं, यानी 3 टाइप ऑफ कंट्रोल सेंटर विच आर प्रेजेंट। अब देखें मेरे पास, आप सोचेंगे कि बायोलॉजी का टीचर है, इसने अपने हाथ में लेटर क्यों रखा है। देखें, लेटर जलाया, ये मेरे स्किन के रिसेप्टर ने हॉट फील किए, इसने फौरन मैसेज भेज दिया दिमाग को। जब इसने दिमाग को मैसेज भेजा तो मैंने फौरन अपना आग से हाथ को सेपरेट कर लिया। यही वो कंट्रोल सेंटर है जो प्रॉपर मैसेज किसको भेजता है, इफेक्टर को, ताकि बॉडी की को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंदर रखा जा सके। तो हम तीसरी बात को डिस्कस करते हैं जिसको क्या कहते हैं, इफेक्टर। दीज आर द बॉडी पार्ट्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रोल सेंटर एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू फॉरवर्ड प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारी बॉडी के अंदर 2 कंट्रोल इफेक्टर्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 इफेक्टर्स होते हैं। एक को कहते हैं हम मसल्स, दूसरे को हम कहते हैं जनाब ग्लैंड्स। मसल्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और ग्लैंड्स क्या करवाते हैं, ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। एंड रीस्टोर द इंटरनल इन्वायरमेंट सेट टू द सेट पॉइंट। और इनका काम क्या होता है, जितनी इनको इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक इन्होंने इंटरनल टेम्परेचर को नॉर्मल के मुताबिक करना होता है। फॉर एग्जांपल, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, इफेक्टर ने रिसीव किया, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, इफेक्टर स्किन प्रोड्यूस शिवरिंग। स्किन क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी शिवरिंग एंड वैजो कंस्ट्रक्शन। इसके मुकाबले में क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होती है। अभी मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था, हीट प्रोडक्शन, बॉडी टेम्परेचर रेज एंड सेट इट टू नॉर्मल बॉडी, सेट इट टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आप इसके अंदर दूसरी भी लिख सकते हैं, व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर हाई, effector skin produce, send the message to sweat gland and produce the sweat
then your body feel cool and your body normal temperature is equal। जी, अब हम इसके बारे में एक सर्कल सा ड्रा किया गया है, इसको बड़े आसान लफ्जों में हम डिस्कस करेंगे, इसके कीवर्ड भी बताएंगे। होम्योस्टेसिस से हमने स्टार्ट करना है इसको। होम्योस्टेसिस, जब बॉडी इनबैलेंस होती है तो ये मैसेज किसको सेंड करेगी? पहला पॉइंट, दे सेंड अ मैसेज टू द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर को मैसेज रिसीव होगा, सेंड मैसेज टू कंट्रोल सेंटर। इसने मैसेज सेंड कर देना है कंट्रोल सेंटर को। अगेन सेंड मैसेज टू इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है? इस बॉडी को दोबारा नॉर्मल बैलेंस के अंदर ले आता है। यहां पे फिर आपका इम्बैलेंस होगा, फिर होम्योस्टेसिस स्टार्ट, इसको स्टार्ट। इस पूरे साइकिल को अगर हम जनरली व्यू करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे इम्बैलेंस, ठीक है। बॉडी फील हॉट, हॉट, देन रिसेप्टर, देन डिटेक्ट। ये क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को एंड सेंड टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जो उसको इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से वसूल हुई है वो आगे सेंड करेगा इफेक्टर को एंड देन प्रॉपर रिस्पॉन्स। आज का जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस दो वर्ड का मजमूआ, सेम एंड स्टेबल। ऐसा अमल जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जाता है डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड। उसके बाद इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है, हॉट फील, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ स्वेट एंड आफ्टर दैट द फील कूल। इसके तीन प्रोसेस होते हैं, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तीन मेजर मैकेनिज्म है इसके, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज्ड सेल, specialized organ, specialized tissue या substance, this detect information from the environment, from internal or external and send it to the control center। कंट्रोल सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन किस तरह आगे रिस्पॉन्ड करनी है, ये आगे भेज देते हैं इफेक्टर्स को। इफेक्टर हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं। यहां से इंफॉर्मेशन फिर आगे प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग होने के बाद हमारी बॉडी को नॉर्मल रख दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट एक स्केच बना हुआ है। होम्योस्टेसिस, इम्बैलेंस, रिसेप्टर, मैसेज डिटेक्ट एंड सेंड टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड टू द इफेक्टर। इफेक्टर एंड आर द बॉडी पार्ट्स, देन they give a proper functioning and keep your body to the set point and body balance is normal। then again homeostasis, अगर अगेन इम्बैलेंस होगा तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप हमारे लेक्चर से कितने % मुतमिन हैं। अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, इंशाल्लाह प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, प्रॉपर आपको बताया जाएगा प्रॉपर। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, ठीक है, और रिसेप्टर की डेफिनेशन, एग्जांपल, कंट्रोल सेंटर की डेफिनेशन इज एग्जांपल एंड इफेक्टर की डेफिनेशन और एग्जांपल। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गिव अ सर्कल या ड्रा अ स्केच अबाउट द होम्योस्टेसिस विद अ प्रॉपर एग्जांपल्स। आप हॉट के साथ लिखें, हॉट के साथ क्या बनेगा? बॉडी बैलेंस, इम्बैलेंस होगी। रिसेप्टर रिसीव अ हॉट and send to the message to the control center, control center send to the message effector। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स लगे हैं, ग्लैंड्स क्या करेंगे? पसीना प्रोड्यूस करेंगे।
आप कूल फील करेंगे, देन आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।